हेलो। हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशंस। लेकिन डायमेंशंस पढ़ने से पहले 10th स्टैंडर्ड तक आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनके फॉर्मूलेज मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा V इक्वल टू IR। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़े हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पहले लिखिए और इन्हें याद कीजिए। यहाँ पे एरिया इज L स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ क्यूब लिया हुआ है। वॉल्यूम इज L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिया हुआ है। आप कोई और भी वॉल्यूम याद कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पूरी चीज याद होनी चाहिए। तो पहले तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आपके जो पिछले स्टैंडर्ड्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन्हें लिख लीजिए। तो चिल्ड्रन, हम डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको डायमेंशन का फिलहाल मतलब नहीं बताऊंगा। डायमेंशन का क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। फिलहाल हम कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से बस ये सीख लेंगे कि डायमेंशंस फाइंड कैसे करते हैं। डायमेंशन का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। तो सबसे पहले तो हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक बार फिर से देखते हैं। आपको याद होना चाहिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मास के डायमेंशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के कैपिटल M। लेंथ के डायमेंशन को कैपिटल L, टाइम के डायमेंशन को कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इस तरह से MOL और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को CD लिखा जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि डायमेंशंस क्या है। थोड़े 2-4 न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इस टेबल को याद कीजिए। तो अब तक ऐसी 2 चीजें हो चुकी है जो आपको याद करनी है, प्रीवियस ईयर के फॉर्मूलाज और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब हम अपना पहला न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। स्पीड के हमें डायमेंशन पता करना है। तो हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर स्पीड लिख देंगे। क्या आपको स्पीड का कोई भी फॉर्मूला आता है? तो स्पीड का सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इस फॉर्मूले को भी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की जगह हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है। अब क्या डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ होता है, करेक्ट ना? डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हमें सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल चुकी हैं, तो अब हमें यही रुक जाना है। इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते अब। फिर इसके आगे ऐसा लिखना है, डिस्टेंस तो लेंथ होता है, तो यहां पे L लिखना है। टाइम तो टाइम है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है तो यहां पे टाइम का पावर -1 है, ओके। और यहां पे लेंथ का कोई पावर नहीं है, मतलब लेंथ का पावर 1 होगा। तो अब लास्ट में आंसर ऐसा लिखेंगे, द डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या प्रोसीजर है किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने की? उसका फॉर्मूला लिखो, और अगर फॉर्मूले में सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई हैं तो वहीं पे स्टॉप होके इस फॉर्म में लिख दो और लास्ट में ये आंसर लिख दो। धीरे धीरे और एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होते जाएगा। जितना एग्जांपल हम डायमेंशन से करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ कोई भी फॉर्मूला। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला एक्सीलरेशन का ये होता है
एक्सीलरेशन इज v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, अब चिल्ड्रन यहां पे आता है एक कॉमन सेंस। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। 5 kg में से अगर 2 kg माइनस कर दिया तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3 kg। इसका मतलब kg में से kg माइनस करेंगे तो आंसर भी kg ही आने वाला है। अच्छा, 10 सेकंड में से 4 सेकंड माइनस किया तो क्या आएगा? 6 सेकंड। इसका मतलब टाइम में से टाइम माइनस किया तो टाइम आएगा। ओके, कैन यू डू दिस? 5 किलो में से 4 सेकंड माइनस कर दो, इम्पॉसिबल। 5 kg में से 4 सेकंड माइनस नहीं कर सकते, इलॉजिकल है। लेकिन 10 लीटर में से 2 लीटर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 लीटर। इसका मतलब है मास से मास सब्ट्रैक्ट करो तो मास आने वाला है, लेंथ से लेंथ सब्ट्रैक्ट करो तो लेंथ आने वाला है, केजी से केजी सब्ट्रैक्ट करो तो केजी आने वाला है, मीटर से मीटर सब्ट्रैक्ट करो तो मीटर आने वाला है। सब्ट्रैक्ट क्या, ऐड करोगे तो भी वही आएगा। केजी से केजी ऐड करोगे केजी आएगा, मीटर से मीटर ऐड करोगे मीटर आएगा, लीटर से लीटर ऐड करोगे लीटर आएगा। तो चिल्ड्रन वही दिमाग हमें लगाना है। तो पहले हमने फॉर्मूला लिखा और फिर फॉर्मूले को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। v होता है फाइनल स्पीड माइनस u होता है इनिशियल स्पीड। स्पीड में से, या वेलोसिटी, स्पीड की जगह वेलोसिटी करेक्ट वर्ड है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ चिल्ड्रन इसको ध्यान से देखो। क्या टाइम एक बेस क्वांटिटी है? क्या टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? करेक्ट, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? वेलोसिटी तो उस टेबल में है ही नहीं। ये जो हमने ये टेबल देखा पूरा, इन 7 क्वांटिटीज का टेबल देखा, इस टेबल में वेलोसिटी तो कहीं नहीं है। इसका मतलब अब हमें यहां नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ते जाना है, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की कोई डेफिनेशन आती है? वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ऑलरेडी यहां पे एक टाइम है तो इनटू टाइम 2 बार करना पड़ेगा। अब देखिए, अब सारी की सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है और टाइम तो फंडामेंटल यूनिट है ही। तो अब हो जाएगा ये, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लेंथ लिख सकता हूं, और नीचे टाइम स्क्वायर है तो ऊपर लिखेंगे तो t टू द पावर -2। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? द डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन आर 1 in length and -2 in time। चिल्ड्रन, इन क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट ये है कि अगर आपको यूनिट्स पता है तो डायमेंशंस तुरंत पता चल जाते हैं। एग्जाम्पल स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर होता है लेंथ और सेकेंड नीचे है, सेकेंड होता है टाइम। तो ये मिल गया डायमेंशन। तो अगर आपको यूनिट याद है तो डायमेंशंस बहुत जल्दी आ जाते हैं। देखो, एक्सीलरेशन के लिए भी शॉर्टकट पे ध्यान देते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर होता है लेंथ और सेकेंड स्क्वायर नीचे है, इसीलिए t टू द पावर -2। तो अगर आपको यूनिट याद है तो डायमेंशंस बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर मतलब लेंथ अपॉन टाइम टू द पावर -2। तो ये शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम शॉर्टकट लगाएंगे। मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, और नीचे सेकेंड स्क्वायर है इसलिए टाइम टू द पावर -2। तो फोर्स के डायमेंशन क्या है?
द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। चिल्ड्रन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोर्स का डायमेंशन एकदम बाय हार्ट रखें, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन बहुत काम की चीज है। बहुत सारे इक्वेशन में फोर्स आता है, तो फोर्स का डायमेंशन याद रखना है m1 l1 t-2। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, ये याद रखना है, बहुत 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 काम की चीज है। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर m1 l1 t-2। और अगर आपको ये शॉर्टकट से नहीं करना है तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। बेसिक मेथड ऐसा होगा, फोर्स इक्वल टू ma। अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही मिलने वाला है अपॉन टाइम। अब मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, पर वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मास मतलब केजी, सॉरी ये आई एम रियली सॉरी, हाँ ये मास मतलब केजी, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और नीचे टाइम स्क्वायर है तो t-2। तो ये बड़ा मेथड हो गया। शॉर्टकट से देखो, अगर आपको यूनिट्स याद है तो तुरंत आंसर आ जाता है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको बाहर रखना है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स होते हैं m/l/t-2। अब हम एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे। यहां पे लिखा नहीं है एनर्जी का, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इन इलास्टिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, कुछ नहीं लिखा है एनर्जी के बारे में। तो चिल्ड्रन, इसका रीजन ये है कि जो डायमेंशंस काइनेटिक एनर्जी के होंगे वही डायमेंशंस पोटेंशियल एनर्जी के होंगे, वही डायमेंशंस ग्रेविटेशनल एनर्जी के भी होंगे, वही डायमेंशंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी होंगे। यानी एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलास्टिक हो, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का, सबके डायमेंशंस सेम ही आने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी स्पेंट बाय अ मैन इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, तो इस पूरे क्वेश्चन में काम की चीज है एनर्जी। वो जो मैन और क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट है वो बकवास है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एलिफेंट व्हेन ही सिट्स ऑन द मैन, इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो प्रेशर है। सिर्फ प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, वो एलिफेंट सिट्स ऑन द मैन तो बकवास है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी व्हेन ए करंट ऑफ दिस पासेस इन ए वायर ऑफ दिस इन इतने इतने किलोमीटर, वो सब बकवास है। मेन वर्ड क्या है, डायमेंशन किसका निकालना है, एनर्जी का। तो चिल्ड्रन, चाहे किसी भी एनर्जी का डायमेंशन निकालना हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी एनर्जी का आपको डायमेंशन निकालना हो, सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैव द सेम डायमेंशंस। Similarly, different forms of pressure have the same dimensions. Different forms of current have the same dimensions. Different form of charges have the same dimensions. Different form of force have the same dimension. Force exerted by man, force exerted by elephant, force exerted by a rubber band, इन सबका डायमेंशन यही आने वाला है। तो डायमेंशन की एनर्जी निकालने को बोली है, तो आप किसी भी एनर्जी के फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जो मर्जी उस एनर्जी के फॉर्मूले का यूज करो। मैं यूज करूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ चिल्ड्रन, हाफ एक नंबर है तो उसको डायमेंशन में कंसीडर नहीं किया जाता। डू नॉट कंसीडर इट्स डायमेंशंस। हाफ एक नंबर है तो नंबर्स के डायमेंशंस कंसीडर नहीं किए जाते। m तो मास है, मास को आप लेंथ लिख सकते हो। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब, सॉरी देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, m मास है ना, मास। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को स्क्वायर करना है। मीटर क्या होता है, लेंथ,
और सेकंड क्या होता है? टाइम। तो मीटर पर सेकंड को स्क्वायर करना है। तो मास को मास लिख दिया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिख दिया और मीटर पर सेकंड को स्क्वायर कर दिया, मीटर पर सेकंड को स्क्वायर कर दिया। तो इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? m L2 और t नीचे है ना, t स्क्वायर हो रहा है तो t-2 ऊपर आएगा। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी? द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। हमें डायमेंशंस निकालना आ गया है, अब हम डायमेंशंस का मतलब समझते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। इस लाइन का मतलब समझते हैं। सपोज मैं फोर्स का डायमेंशन निकाल रहा हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, फोर्स का तो आपको याद होना चाहिए, m1 L1 t-2। तो इस तरीके का हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो डायमेंशंस क्या है? ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है पावर में, ये डायमेंशंस है। तो डायमेंशंस आर द पावर्स, ये जो पावर्स हैं 1, 1 और -2, ये डायमेंशंस है। और ये पावर्स किसकी किसकी पावर्स है? मास की पावर्स है, लेंथ की पावर है, टाइम की पावर है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर होती है। तो ये जो 1, 1 और -2 है, ये डायमेंशंस है। डायमेंशंस वो पावर होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर होती हैं। तो डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो ये जो 1 है और ये जो -2 है, ये डायमेंशंस है। यहां से लेके यहां तक इस पूरी चीज को डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं m1 L1 t-2, जब मैंने ये कहा m1 L1 t-2, तो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला कहा। और यहां से लेके यहां तक इस पूरी चीज को, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर m1 L1 t-2, ये पूरी चीज को कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब मैं सिर्फ पावर की बात करता हूं, इन पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है, इतनी चीज को डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, और अगर इसे पूरा लिखा जाए तो इसे डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। अब हम डायमेंशंस के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमें डायमेंशन निकालना है वर्क का, एरिया का और वॉल्यूम का। तो वर्क का कोई भी फॉर्मूला आपको पता है क्या? वर्क का फॉर्मूला आपने सीखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं वर्क का। फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता होना चाहिए, m1 L1 t-2। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ। तो वर्क का डायमेंशन हो गया m1 L2 t-2। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। फिर हम एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। किसी भी चीज का एरिया आप यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं यूज कर रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ स्क्वायर। लेंथ तो एक बेसिक क्वांटिटी है, तो लेंथ स्क्वायर करोगे तो एरिया ऑफ डायमेंशन आएगा, मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ का पावर 2 है और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया? m0 L2 t-0। फिर हम वॉल्यूम का डायमेंशन निकालेंगे। किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले रहा हूं, मेरी मर्जी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। 4/3 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पाई एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। रेडियस तो लेंथ होती है, रेडियस को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं ना, तो रेडियस तो एक लेंथ है, तो ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब। तो ये है वॉल्यूम का डायमेंशन, लेंथ का क्यूब। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ इंपल्स, प्रेशर और डेंसिटी निकालते हैं। तो इंपल्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है
तो काम हो जाएगा। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता है, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे टाइम भी है तो एक टाइम यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस वन। माइनस टू में प्लस वन करेंगे तो माइनस वन होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, m1 l1 t माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1, नीचे 2 की पावर है, ऊपर 1 की पावर है, 2 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस टू हो जाएगी, l टू द पावर 1 माइनस टू, तो ये हो जाएगा m1 l माइनस वन t माइनस टू। अब डेंसिटी का निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का डायमेंशन तो m है, मास तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जगह हम लोग एल क्यूब लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m l टू द पावर माइनस थ्री। अब हमें निकालना डायमेंशन वोल्टेज का, चार्ज का और रेजिस्टेंस का। अब चिल्ड्रन बच्चे हैं ना, वोल्टेज में फंस जाते हैं, वो लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देते हैं V इक्वल टू आई आर, फिर उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता होता, फिर उसमें फंस जाते हैं। तो चिल्ड्रन, अगर आपको वोल्टेज का डायमेंशन निकालना है तो एक चीज याद रखो, वोल्टेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होता है वोल्टेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला। वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट चार्ज। अब वर्क को आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज कैसे पता करोगे? चिल्ड्रन, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहां पे एक छोटे से मैं लिख देता हूं, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यह आपने बचपन में पढ़ा होगा, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की जगह मैं लिख सकता हूं करंट इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है तो l, करंट एम्पियर होता है, और टाइम। अब देखो, सारी क्वांटिटीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बन चुकी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका आंसर आएगा द डायमेंशंस ऑफ वोल्टेज आर 1 in mass, L1 L1, 2 in length, t to the power माइनस टू, और नीचे भी एक t है तो t to the power माइनस थ्री, माइनस थ्री इन टाइम एंड माइनस वन इन करंट। तो ये होगा वोल्टेज का डायमेंशन, 1 in mass, 2 in length, माइनस थ्री इन टाइम एंड माइनस वन इन करंट। अब चार्ज का डायमेंशन निकालते हैं। चार्ज की ट्रिक तो आपको पता चली चुकी है। चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। करंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो करंट को लिख सकते हैं एम्पियर और टाइम को लिख सकते हैं टी। तो द डायमेंशंस ऑफ चार्ज आर 1 in एम्पियर एंड 1 in टाइम। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इक्वल टू V बाय आई। तो जो R का डायमेंशन होगा वो वोल्टेज का डायमेंशन अपॉन करंट का डायमेंशन। वोल्टेज का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज के डायमेंशन की जगह m1 l2 t माइनस थ्री एम्पियर इनवर्स अपॉन करंट, तो एम्पियर होता है, तो रेजिस्टेंस का क्या निकलेगा डायमेंशन, 1 in मास, 2 in लेंथ, माइनस थ्री इन टाइम एंड माइनस टू इन करंट। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वोल्टेज। चलन, अगले वीडियो में हम लोग डायमेंशंस को और कंटिन्यू करेंगे
और अलग अलग टाइप के डायमेंशंस देखेंगे, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे डायमेंशन के, और ट्रिक्स सीखेंगे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को करने की। फिलहाल के लिए डायमेंशंस में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस के बारे में डेप्थ में सीखेंगे।